क्रिएटिव थिंकिंग। अक्सर हम बात करते हैं कि एज अ लीडर, एज अ बिजनेस लीडर आपके पास हमेशा क्रिएटिव थॉट्स होने चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए, क्योंकि आपका आइडिया ही आपको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। मतलब देखिए, काम तो लाइफ में सभी करते हैं, कोई बड़ा काम करता है, कोई छोटा काम करता है, कुछ अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन हर काम में कामयाबी पाने वाला व्यक्ति देखना उसी काम को अलग ढंग से करता है। मतलब कि आज हमारे देश में चाय बनाने वालों की कमी नहीं थी, बहुत सारे चाय बनाने वाले थे। आज हमारे देश में हो सकता है फूड डिलीवरी वालों की भी कमी नहीं होगी, बहुत सारे होंगे, लेकिन उसी काम को जो अलग ढंग से कर दे, दैट इज अ लीडर, दैट इज अ सुपीरियर लीडर ऑफ दैट सेशन, या फिर वही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि उसका लीडर कहला जाता है और लीडर बन जाता है, दुनिया बना देती है। तो इसलिए काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसी काम को अलग ढंग से करना, दैट्स अ ग्रेट थिंग। और इसी थिंग के कारण एक इंसान अपने लाइफ में, अपने करियर में सक्सेस होता है। जैसे कि हमारे साथ क्लास में अप्रॉक्स 40-45 लोग पढ़ते हैं, और उस 40-45 लोगों के साथ साथ हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ की, अपने करियर की। कुछ लोग उसमें ज्वाइन होते हैं, कुछ लोग उसमें से लेफ्ट होते हैं समय समय के साथ। लेकिन ज़िंदगी में सब कामयाब नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो 45 के 45 कामयाब हो जाते हैं, या फिर वो 45 के 45 टॉप करते हैं, फर्स्ट आते हैं। नहीं, रीज़न क्या है पता है? फ्यू ऑफ देम आर गुड थिंकर, फ्यू ऑफ देम आर गुड लिसनर, फ्यू ऑफ देम आर गुड बोल सकते हैं स्पीकर। तो सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। इसमें एक क्वालिटी के नाम आता है, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। एक ऐसा बोल सकते हैं द स्किल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक बॉक्स में अगर आप हैं तो आपका लेवल क्या होता है, उस बॉक्स तक होता है। बोलते हैं कुएं का मेढक। कुएं का मेढक से एग्जाम्पल क्या होता है कि आप अगर कुएं में हैं तो कुएं के मेढक के लिए वो कुआं पूरा संसार होता है। यार संसार, दुनिया इतनी ही बड़ी है और मेरे को इसी में पूरी दुनिया में सरवाइव करना है। अकेले होगा, परिवार होगा, मेरे परिवार को इसी में पूरे सरवाइव करना है। वो जब कुएं से बाहर निकलता है या बाहर आने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब उसको समझ में आता है दुनिया बहुत बड़ी है। और दिस स्किल दैट हेल्प्स यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जहाँ पे आपकी जो सीमाएं होती है, सीमाओं से परे जब आप सोचते हो, इसी को हम नाम देते हैं क्रिएटिव थिंकिंग का। और एज अ बिजनेस पर्सनालिटी, आपके पास कुछ हो या ना हो, क्रिएटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप उसी काम को अलग ढंग से करेंगे और आप किसी एग्जिस्टिंग चल रही बिजनेस में या फिर किसी नए बिजनेस को भी बहुत डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट तरीके से खड़ा कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि आप जब क्रिएटिव थिंकिंग का यूज़ करते हैं तो आपको कुछ मेजर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कई बार क्रिएटिव थिंकिंग सोचने के चक्कर में, करने के चक्कर में कुछ नेगेटिव भी कर जाते हैं। तो आपको नेगेटिव फ्लो से बचना होगा, आपको पॉजिटिविटी पे थोड़ा सा फोकस करना होगा, रिसर्च पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आपको एज अ फोकस्ड होकर ही एक क्रिएटिव थिंकिंग के प्रोसेस को अपनाना होगा और आपके बिजनेस में ग्रोथ लानी होगी। इसके कुछ कॉमन स्टेप है, कुछ एक प्रोसेस है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप क्रिएटिव थिंकिंग के पूरे मुद्दे को समझ पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब जैसे ये क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की स्ट्रैटेजी क्या है, ऐसा क्या सोचना है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। तो इसकी सॉल्यूशन या फिर इसकी जर्नी चालू होती है एक बड़े प्रॉब्लम्स के साथ। मतलब कि आपके लाइफ में, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके कहीं पे भी कुछ भी एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हो, राइट? कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कुछ लोग आए नए शहर में रहने के लिए, अब उनके पास एक बड़ी समस्या है कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? अब प्रॉब्लम के ऊपर क्या होता है, प्रॉब्लम के ऊपर आपका रिसर्च होता है, दैट इज अ सेकंड स्टेप अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग। की ये क्रिएटिव थिंकिंग की जर्नी कैसे होती है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप क्रिएटिव थिंकिंग की जर्नी में आता है, दैट इज योर प्रॉब्लम, कि आपके पास कौन सी बड़ी समस्या है, किस समस्या को आप सॉल्व करना चाह रहे हो या फिर किस समस्या का आप निदान पाना चाह रहे हो। सेकंड इज योर रिसर्च अबाउट दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम के ऊपर आपका रिसर्च क्या है, मतलब वो प्रॉब्लम कैसे आती है, कैसे जनरेट होती है, उसको सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि मान लेते आप किसी शहर में नए आए हैं और आपको खाना बनाना नहीं आता, दैट इज अ प्रॉब्लम। और आपने अब क्या किया, उसके ऊपर रिसर्च चालू किया कि यार प्रॉब्लम तो है, खाना बनाना नहीं आता, लेकिन अब थोड़ा सा समझते खाना बनता कैसे है। ईजी फूड क्या हो सकता है जिसको मैं बिना कुछ मेहनत के भी बना सकूं, लाइक मैं राइस कुक कर सकता हूं, मैं राइस में कर्ड या फिर मैं बोल सकते हैं कि घी वगैरह डाल के मैं उसको ईट कर सकता हूं, या फिर और भी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, दैट इज़ योर रिसर्च। या फिर मैं जोमेटो से कर सकता हूँ, दैट इज़ योर रिसर्च। या फिर मैं किसी काम वाली बाई को, दीदी को, उनको बोल दूँ कि आप बना दीजिए, वो भी आपका रिसर्च में आता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आपके पास रिसर्च होगा।
आफ्टर दैट वो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, जहां पे आप उसकी पॉसिबिलिटीज को, उसके प्रॉब्लम्स को एकदम नर्चर करते हैं, रिलेट करते हैं और बहुत सारे इमेजिनरी थॉट्स अपने पास क्रिएट करते हैं, राइट। एंड आफ्टर दैट इज अ फोर्थ कि आप उसमें से एक पॉसिबिलिटी निकालते कि यार ये काम ना एक ऐसा काम है कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं अभी कहीं पे आसपास बढ़िया होटल देखता हूँ जहाँ पे मैं कुछ दिनों के लिए या फिर जब भी मेरा मूड करे तब मैं जाके खा सकूं, बाकी मोस्ट ऑफ टाइम मैं खुद से भी पका सकता हूं, राइस कुक कर लिया, कुछ भी कर लिया। तो आपने एक फिर पॉसिबिलिटी निकाली, राइट, मतलब मध्यस्थ का रास्ता, बीच का रास्ता, जो कि आपके लिए क्रिएटिव थिंकिंग का काम कर सकता है कि आपने उस पर सोचा, गहन अध्ययन किया और एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जो कि आपके लिए थोड़ा सा क्रिएटिव हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, जो कि आम लोगों के नज़र में अभी तक तो मैंने वही चीज़ बताया आपको कि आप राइस कुक कर सकते हैं, आप जोमेटो ऑर्डर कर सकते हैं, आप दीदी को रख सकते हैं, जो कि नॉर्मल पॉसिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है सबके पास थी, राइट। या फिर अब यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग क्या होगा कि ये सब इतना सारा करने से अच्छा मैं इनको रेंट तो दे ही रहा हूँ, मैं 500 रुपये और दे दूंगा, बोलूंगा कि एक थाली मेरे लिए भी खाना बना दीजिएगा। दैट इज योर क्रिएटिव थिंकिंग। कहते हैं ना, कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने तो बर्फिक किया है, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं।